प्यारे बच्चों, 10th क्लास के अलंकारों में जहां हम पढ़ रहे थे शब्दालंकार, इस वीडियो में पढ़ेंगे अर्थालंकार। पिछले वीडियो में आपने शब्दालंकार में जाना कि किस तरह से शब्द के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है और काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, काव्य रोचक लगता है। इसी तरह से इस वीडियो में हम अर्थालंकार पढ़ेंगे और बहुत ही कम समय में और कम शब्दों में हम उसका मीनिंग और अपने वास्तविक तथ्यों को समझ सकेंगे। तो आगे देखते हैं अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार में मुख्यतः 5 भेद हैं, जिनका उदाहरण सहित वर्णन आज करेंगे। उपमा अलंकार, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि किसी वस्तु की समानता किसी दूसरी श्रेष्ठ वस्तु से की जाए। उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं कि विदग्ध होके कण धूलि राशि का तपे हुए लौह कणों समान था। तो कण लौह कणों के समान बताने के कारण समानता बताई गई, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। पीपर पात सरस मंडोला, पीपल के पत्ते की तरह मंडोलना, तो उसकी तरह यानी कि समानता उपमा की गई है। सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वारित का उत्साह, यहाँ पर सिंधु सा के बीच में जो डैश लगा है इसमें सिंधु के समान बताया गया है विस्तार। स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार, ये कबीरदास जी की पंक्ति जो कि आपके 9th क्लास में भी थी, और इसमें संसार को स्वान यानी कि कुत्ते के समान बताया गया है। तो यहाँ पर समानता किससे की गई है? संसार के लोगों के जो कमेंट्स होते हैं उनके लिए कुत्ते की तरह, जिस तरह से कुत्ता किसी के भी आने पर भौंकता है, उसको उतना ज्ञान नहीं होता, इसी तरह से कुछ लोग, संसार के लोग ऐसे होते हैं जो किसी की तरक्की में, उन्नति में स्वान यानी कि कुत्ते के समान हर कदम कदम पर उसको कमेंट्स करते रहते हैं। तो यहाँ पर संसार की तुलना किससे की गई है? स्वान से। इस तरह से है कि सुख से अलसाए से सोए, तो यहाँ पर जैसे कुछ लोग यहाँ सुख जब उनको प्राप्त हो जाता है तो वो आलस के मारे सोते रहते हैं। तो यहाँ पर अलसाए से लिखा है, तो यहाँ जब भी डैश लगेगा और से या सा आएगा, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तारक स्वप्नों में से खोए, इसमें आगे है मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, ये आपकी फसल कविता का ही एक लाइन है। एक बीते के बराबर, ये भी आपका उसी में से है, यानी कि आपके NCERT के ही उदाहरण हैं जो आपके 10th में बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं और आपकी आगामी परीक्षा में भी आएगा। एक चांदी सा बड़ा सा गोल खंबा, इसी तरह से आगे देखें मखमली पेटियों सी लटकी छीमियाँ छिपाए बीज लड़ी, ये भी आपके फसल पाठ का है कि चांदी की सी उजली जाली, ये प्रकृति का नज़ारा बहुत ही सुंदर सुबह सुबह जब होता है तो ओस कणों की बूंदों से और उज्ज्वलता का वर्णन है। रोमांच सी लगती वसुधा, तो यहाँ पर सी शब्द आपसे पता चल रहा है कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो जहाँ पर किसी की उपमा किसी श्रेष्ठ वस्तु से की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और आने वाले वीडियो में एक ऐसा वीडियो आने वाला है जिसमें सारे अलंकारों के केवल उदाहरण ही मैं आपके पास भेजूंगी। रूपक अलंकार देखते हैं, जहाँ उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखाकर दोनों में अभेद रहित आरोप स्थापित किया जाता है। जैसे कि अंबर पनघट में डूब रही तारा घट ऊषा नागरी। अगला है हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुली चढ़ा, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ, ये आपकी ही जो है कविता का एक लाइन है। इसके बाद है प्राणों का आसब किस में भर दूँ, ये सारी पंक्तियाँ आपके NCERT के ही एग्जाम्पल हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार को लेते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में किसी उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, और जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि उत्प्रेक्षा अलंकार जनु जानो मनु मानो, ये 4 ऐसे शब्द होते हैं, अगर ये किसी भी पंक्ति में पाए जाते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि लट लटकनि मनु मत्त मधुपगन मादक मदहि पिए, यहाँ पर लटकनी के बाद मनु आया, तो मनु मानो और जनु जानो, ये 4 वर्ड्स ध्यान रखना शब्दों का, ये हर पंक्ति में जरूर पाए जाएंगे। जैसे कि इसमें है कि दादुर सुन चहु और सुहाई, वेद पढ़त जनु बट समुदाय, इसके बाद है वेद पढ़त जनु शब्द आया, तो यहाँ पर जनु जानो मनु मानो में से एक शब्द आ गया है।
इसी तरह से फूले फिरते हो स्वयं, स्वयं उड़ उड़ वृंतों के वृंतों पर, वृंतों से वृंतों पर। तो यहाँ पर भी आपको जो है, यहाँ उड़ उड़ के बाद वृंतों से वृंतों पर, यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर। इस तरह के जब एग्जाम्पल आएंगे ओढ़ ओढ़ वृंतों वाला या रंग रंग की तितली वाला, वहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अतिशयोक्ति अलंकार का आपका जो है, जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार आ रहा है। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब होता है कि किसी भी कथन को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए जिससे कि वह असामान्य प्रतीत हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा। कहते हैं कि जैसे मान लीजिए आपस में आप लोग बात करते हैं तो कहते हैं कि ये बहुत फेंक रहा है, बहुत लंबी चौड़ी डींगे मार रहा है। तो अतिशयोक्ति अलंकार में भी इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। उदाहरण है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाए आग,